Hello students, good morning. Standard 4th, subject EVS. Chapter number 22, पटोला. So students, आप लोगों ने पटोला वर्ड सुना ही होगा. पटोला is one kind of sari which is famous in Gujarat. Now let's start our chapter number 22. Moksha and Nirmal live in a साला विवाड़ा ऑफ पाटन. मोक्षा और निर्मल कहाँ पर रहते हैं? तो वो पाटन के साला विवाड़ा नाम के एक गांव में रहते हैं. Their home is always filled with bundle of bright colored silk threads. उसका घर हमेशा किससे भरा होता है? उनका घर, तो उनका घर हमेशा ब्राइट कलर के जो सिल्क के थ्रेड्स होते हैं तो उसके बंडल से हमेशा भरा हुआ ही होता है. देयर मदर कोकिलाबेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वीवर्स. उनके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी उनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, एवरीवन ऑल. कोकिलाबेन उसकी जो मदर है वो, उनके जो फादर है अशोक भाई वो, और घर के जो बाकी के मेंबर है फैमिली के, वो सभी क्या है? वीवर्स है. द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. और वो जो भी वीविंग करते हैं वो कैसा होता है? ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और स्पेशल मतलब कि खास होता है. फ्रॉम मैनी कंट्रीज साल्वी फैमिलीज are living in the Salvivada, okay, from many centuries. बहुत सेंचुरी से साल्वी फैमिली कहाँ पर रहती है? साल्वीवाड़ा में रहती है. The special weaving work done by them is known as पटोला. उनके जो स्पेशल वीविंग का वो जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पटोला कहते हैं. Nowadays, Patola House has established to inform India people from all over the world about their special weaving work. अभी पटोला हाउस has established to inform India people from all over the world about their special weaving work. अभी क्या बनाया गया है? पटोला हाउस बनाया गया है इंडिया को इन्फॉर्म करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. और वो किसके लिए? वो क्या काम करता है? स्पेशल वीविंग वर्क करता है. तो पूरी दुनिया में वो क्या है? फेमस है. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट देयर स्पेशल वीविंग वर्क. सभी पीपल को उसकी जो स्पेशल वीविंग का काम है उसके बारे में पता है. The craftsmen who made Ranki Vav in Patan, they also had used this design of patola in their stone work. जो क्राफ्टमैन है रानकी वाव के, उन्होंने भी उनकी जो डिज़ाइंस थी रानकी वाव की, उसमें पटोला की जो डिज़ाइंस होती है वो उनके पत्थर की जो डिज़ाइंस होती है उसके अंदर भी उन्होंने की हुई थी. पीपल पोएट्स ऑफ गुजरात have also discussed about this craft in their folk song like छेलाजी रे मारी हारू पाटन थी पटोला मोंगा लावजो. तो जो पोएट्स है गुजरात के, जो कवि है, उन्होंने भी उनके जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसमें, गुजरात की जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसमें उसको डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग इज़ छेलाजी रे मारी हारू पाटन थी पटोला मोंगा लावजो. ये सॉन्ग में भी पटोला को डिस्कस किया गया है. जो क्राफ्टमैन है उसके वर्क को डिस्क्राइब किया गया है. मोक्षा एंड निर्मल्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. मोक्षा और निर्मल ये जो आर्ट है पटोला बनाने की, वो उनके पेरेंट्स के पास से वो सीखते हैं. Now Moksha and Nirmal also help their parents after coming back from school and learning this art.
तो स्कूल से वापस आने के बाद मोक्षा एंड निर्मल भी अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, ये आर्ट सीखने, वो क्या करते हैं, जब भी वो स्कूल से आते हैं तो वो स्कूल से आने के बाद ये जो आर्ट है पटोला बनाने की वो सीखते हैं, लर्निंग दिस आर्ट। तो ये आर्ट को वो सीखते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पटोला कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दी गई है साड़ी की, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर एक साड़ी है ये, और पीछे भी एक साड़ी दी गई है ये वाली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसे बनाने के लिए प्रोसेस क्या क्या होती है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग पटोलास ऑफ पैटर्न। आपने अभी देखा कि जो रानी की वाव है उसमें भी पटोला के पैटर्न स्टोन के अंदर दिखाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर पिक्चर है उसमें देख सकते हो कि जो पटोला पैटर्न्स है वो रानी की वाव की जो स्टोन है उसके अंदर भी है। नाउ लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। The threads which are used to weave patola is made from mulberry silk. किससे बनाया जाता है? तो मलबरी सिल्क से बनाया जाता है। Which is white, और कौन से कलर का होता है वो? वाइट कलर का होता है। Father brings this silk thread from outside. जो फादर है वो बाहर से ये सिल्क के थ्रेड्स लेकर आते हैं। The threads are open and made into a grid laid out in a criss-cross manner. The threads are open, जब भी खुलते हैं तो उसे कैसे करते हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में रखते हैं। Made into a grid laid out in a criss-cross manner. After that design is made on that. और फिर उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाई जाती है। थ्रेड को ओपन करते हैं, फिर इसे क्रिस क्रॉस मैनर में रखते हैं और फिर उसके अंदर डिज़ाइन बनाई जाती है। डिज़ाइंस थ्रेड इज टाइड देयर आफ्टर। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके ऊपर डिज़ाइंस के थ्रेड बांधे जाते हैं। विच इज़ कॉल्ड बांधनी वर्क, और उसे क्या कहते हैं? बांधनी वर्क कहते हैं। The part which has to be dyed is kept open and according to measurement it is dyed and tied up again. फिर क्या किया जाता है? The part which has to be dyed kept open, जो पार्ट को डाई करना है उसे क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। And according to measurement it is dyed, और मेजरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर डाई की जाती है। एंड टाई अप अगेन, और फिर उसे वापस से बांधा जाता है। दिस वर्क इज़ हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये वर्क होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब कि उसमें बहुत ही समय लगता है। When grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on the हैंडलूम फॉर वीविंग। जब भी वो ग्रिड होती है उसकी जो डिज़ाइंस होती है वो फिनिश होती है, उसकी जो डाइंग होती है उसका भी काम फिनिश होता है। उसके बाद उसको हैंडलूम में वीविंग के लिए ये डाला जाता है। आफ्टर दैट इट इज़ पुट अप ऑन द हैंडलूम फॉर वीविंग। वीविंग के लिए उसे भेजा जाता है। हैंस आफ्टर द हैंड वर्क ऑफ 4 to 6 months ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पटोला इज़ प्रिपेयर्ड। मतलब कितना टाइम लगता है? 4 से 6 महीने का समय लगता है हैंडवर्क में। सिर्फ हैंडवर्क बनाने के लिए 4 से 6 महीने लगते हैं। 4 to 6 months के बाद ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पटोला प्रिपेयर हो जाता है। द ग्रिड इज फास्ट कलर्ड, सो देयर इज नो चांस टू वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला। जो ग्रिड होती है उसका कलर कैसा होता है? बहुत ही फास्ट कलर्स होते हैं। सो वॉशिंग के टाइम पर कलर जाने का कोई चांस नहीं है। ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमेन द सेम फॉर मैनी ईयर्स। जो पटोला का जो कलर्स होते हैं तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी मतलब कि उसका जो समय होता है
बहुत लंबे समय तक उसका जो कलर होता है वो वैसे का वैसे ही सेम रहता है फॉर मैनी ईयर्स. दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग इन गुजराती दैट પાડી પટોલા ભાત ફાટે પણ ફાટે નહીં. Handicraft is in design danger. Handicraft is in danger. In the preparation of patola, care and patience are required for the silk of weaving, designing and dyeing. जो पटोला की प्रिपरेशन है उसमें क्या रखना होता है, केयर रखनी होती है और पेशेंस भी रखना होता है. तो इट इज़ ए हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज, ये बहुत दिनों का हार्ड वर्क होता है. मलबरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली. जो मलबरी के सिल्क होता है और उसके जो कलर्स होते हैं पटोला बनाने के लिए वो कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, मतलब कि महंगे होते हैं. सो पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट. इस वजह से जो पटोला है वो बहुत महंगे मिलते हैं. अर्लियर देयर वेर 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. Many people have left this occupation. पहले कितनी फैमिलीज इसके अंदर कनेक्टेड थी, जॉइंट थी, तो 700 फैमिलीज जो पटोला का हैंडीक्राफ्ट है उसके अंदर जॉइंट थी. और अभी ओनली 3 फैमिलीज टाइंग टू कीप दिस हैंडीक्राफ्ट अलाइव. सिर्फ 3 फैमिली ही अभी ये काम करती है और उनकी वजह से ये हैंडीक्राफ्ट अभी भी ज़िंदा है. मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन. बहुत ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ऑक्यूपेशन छोड़ दिया है. पटोला हैंडीक्राफ्ट इज़ नॉट only the pride of Patan, but it is the dignity and pride of Gujarat and India. सिर्फ पाटन के लिए ही ये हैंडीक्राफ्ट गर्व की बात नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया और गुजरात के लिए भी ये जो हैंडीक्राफ्ट है वो गर्व की बात है. पटोला इज़ प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशियंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर. पटोला है वो बहुत ही प्रीशियस मतलब कि बहुत ही कीमती, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशियंट हेरिटेज मतलब कि जो पुराने ज़माने की जो हमारी जो विरासत है तो उसकी क्या है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, वो अलग से एक ख़ास एक हमारी पहचान है इंडियन कल्चर की. सो इट इज़ गोइंग टू बी वैनिश. तो उसको अभी हमें उसे वापस से स्टार्ट करना होगा. फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हैव द कसबीज, अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश्ड. तो फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस टू पटोला. इस वजह से हमें क्या करना होगा, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसे वापस से चालू रखने के लिए हमें गुड प्राइस देनी होगी पटोलास के लिए और हमें कस्बीज़ को हेल्प करनी होगी. कस्बीज़ को अगर हम हेल्प करेंगे तो पटोला का जो आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, वो ज़िंदा रहेगा. प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश. ये जो कीमती आर्ट है वो वापस से शुरू ही रहेगा. डिस्कस. So student, this part will be see in next video. Okay students, goodbye. Thank you.